हाय गाइज, आरपी टीचर एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। ज़िंदगी संवारने को तो ज़िंदगी पड़ी है, ज़िंदगी संवारने को तो ज़िंदगी पड़ी है, ए लम्हा संवार लो जहाँ ज़िंदगी खड़ी है। तो आज मैं आप लोगों को सीटेट प्रिपरेशन की कड़ी में 2016 का डिटेल सहित पेपर सॉल्व कराने जा रहा हूँ, जो आपको सीटेट प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल एवं कारगर साबित होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ने से पहले निर्देश पढ़ लेते हैं। सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। बी, बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए कि वे शिक्षिका को सुनें और उसका अनुपालन करें। व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। डी, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है? याद करना, प्रत्यास्मरण और सुनना। बी, शिक्षक का अनुकरण और नकल करना। जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद। डी, शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों का नकल करना। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। ए, शिक्षक की डांट से बचने के लिए। बी, दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर। सी, अपनी रुचि से। डी, पुरस्कार के लिए। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अपनी रुचि से। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा के रूप में देखा जाना चाहिए। परेशानी के रूप में। बी, समस्या के रूप में। सी, संसाधन के रूप में। डी, बाधा के रूप में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, संसाधन के रूप में। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां बच्चों को कमज़ोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं। सी, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। डी, कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। इसका राइट आंसर सी हो जाए, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। डॉट के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, जीन पियाजे। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। बी, बच्चों को शिक्षा का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना। सी, बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। डी, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का तात्पर्य है कि कक्षा का वातावरण, विषय का चुनाव तथा पाठ्यक्रम छात्रों के अनुकूल हो ताकि विद्यार्थी उसे आसानी से आत्मसात कर सकें। जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। ए, प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर। बी, कोई भी सहायता न देकर जिससे बच्चों अपने आप निर्वाह करना सीखें।
उस पर एक भाषण देकर। डी, कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। शिक्षार्थियों से अपेक्षा करना है कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है, एक प्रभावी आकलन युक्ति है। सी, समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है उससे रिकॉर्ड करने लगते हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते हैं। जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का चक्र बेहतर होता है। बी, स्थिर रहता है। सी, अवनत होता है। डी, समान रहता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, बेहतर होता है। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह नमूने का अनुगमन करती है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, क्रमबद्ध और व्यवस्थित का। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। बी, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। सी, विकास एकल आयामी है। डी, विकास पृथक होता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? ए, वातावरण के प्रभाव के कारण। बी, जन्मजात विशेषताओं के कारण। सी, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य के कारण। डी, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीने का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण होता है। बच्चों के समाजीकरण में परिवार ... भूमिका होती है। मुख्य भूमिका, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मुख्य भूमिका होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? मूर्त संक्रियात्मक बच्चा, संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। बी, औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा, अनुकरण प्रारंभ कल्पनापरक खेल। सी, शैशवावस्था, तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम। डी, पूर्व संक्रियात्मक बच्चा, निगुणात्मक विचार। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह किस समझ को ... की समझ को प्रदर्शित कर रही है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कार्य एवं कारण का। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से भिन्न होता है बजाय ... के प्रकार एवं मात्रा के। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। बी, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना। सी, प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना। डी, मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। बी, परिपक्व होने से। सी, अनुकरण से। डी, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं संज्ञानात्मक विकास के चरण। बी, शारीरिक विकास के चरण।
सी संवेगात्मक विकास के चरण, डी नैतिक विकास के चरण। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्थित बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। बुद्धि है सामर्थ्यों का एक समुच्चय, बी एक अकेला और जातीय विचार, सी दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता, डी एक विशिष्ट योग्यता। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सामर्थ्यों का एक समुच्चय। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अति संवेदनशील। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन अति संवेदनशील काल है। एक साथ शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है, लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी है जाति भेदभाव का परिचायक है। लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है। लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है। लड़कियों पर लड़कों की जीन वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है। आकलन बच्चों को लेबल करने में और वर्गीकरण करने की अच्छी रणनीति है। बी बच्चों में प्रतियोगात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है। सी सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना है। डी सीखने में सुधार का एक तरीका है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बच्चों में प्रतियोगात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। बी यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चों कभी कुछ सीख ही नहीं सकते। सी यह एक दर्शन है कि सभी बच्चे को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। डी यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर को उपहार हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दें। बी उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। सी उन्हें कक्षा में अलग बिठाएं। डी उन पर ध्यान न देकर क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतरक्रिया नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चों की अधिगम नियोक्ता की पहचान करता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, शब्दों को सही तरह से न समझ पाना तथा शब्दों को सही तरह से न लिख पाना। सीखने वाले के संवेग से प्रभावित नहीं होता, संवेग को क्षीण संबंध रखता है। सीखने वालों के संवेगों से स्वतंत्र है, सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित होता है। इसका राइट आंसर डी होगा, सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित होता है। ओके थैंक्स। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।